आदम खोर जिन पुरस्कार कहानियाँ। नजमा एक बहादुर और तजस्सुस पसंद लड़की थी। इसे हमेशा मुहिम जोई का शौक था और वो गांव में सुनाई जाने वाली पुरस्कार कहानियों में खास दिलचस्पी लेती थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक खौफनाक आदम खोर जिन का जिक्र करते थे जो जंगल के उस पार एक वीरान खंडर में रहता था। कहा जाता था कि जो भी इस खंडर में गया वो कभी वापस नहीं आया। नजमा ने बचपन से ये कहानियां सुन रखी थीं, लेकिन उसे हमेशा लगा कि ये महज देवमालाई किस्से हैं। एक दिन जब उसने अपने दादा से इस बारे में सवाल किया तो इन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ये कोई कहानी नहीं बची। मैंने अपनी आंखों से लोगों को खंडर में जाते और फिर कभी वापस न आते देखा है। वो जिन हकीकत में मौजूद है और जो उसके जाल में फंस जाता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। नजमा को ये बात सुनकर हैरानी हुई, लेकिन साथ ही इसके दिल में इस राज को जानने की ख्वाहिश भी जाग उठी। क्या वाकई कोई जिन था? अगर था तो क्या उसे ख़त्म किया जा सकता था? इन सवालों ने उसे बेचैन कर दिया। जंगल का सफ़र। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, नजमा ने फैसला किया कि वो इस राज से पर्दा उठाएगी। वो एक मशल और एक खंजर लेकर चुपके से अपने घर से निकली और जंगल की तरफ रवाना हो गई। जंगल में दाखिल होते ही उसे अजीब सी खामोशी महसूस हुई। दरख्तों के पत्ते हवा में सरसरा रहे थे और कभी कभार दूर कहीं उल्लू की आवाज़ आती। यूं वो खंडर के करीब पहुंच रही थी, इसका दिल जोर से धड़कने लगा। खंडर एक पुरानी बोसीदा इमारत थी जिसकी दीवारें आधी गिरी हुई थीं। इस पर जंगली बेलें चढ़ी हुई थीं और जमीन पर इंसानी हड्डियों के टुकड़े बिखरे हुए थे। ये मंजर देखकर नजमा की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई, मगर उसने हिम्मत ना हारी और आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हो गई। जिन की दहशत। जैसे ही नजमा ने खंडर के अंदर कदम रखा, एक जोरदार कहकहा गौनजा। वो एक लम्हे के लिए साकत हो गई। अचानक इसके सामने एक खौफनाक जिन नमूदार हुआ। वो बहुत लंबा था, इसकी सुर्ख आंखें आग की तरह चमक रही थीं और इसके लंबे नुकीले दांत खून से रंगे हुए थे। हा हा हा, एक और नादान इंसान मेरे पेट में जाने के लिए आया है, जिन ने खौफनाक आवाज में कहा। नजमा ने हिम्मत जुमा करते हुए कहा, मैं तुमसे नहीं डरती। तुम सिर्फ एक साया हो जो कमजोर दिल वालों को खौफजदा करता है। जिन जोर से गरजा और जमीन पर अपना भारी हाथ मारा, जिससे गर्द और धुआं उठने लगा। नजमा को लगा कि अब इसकी जान नहीं बचेगी, मगर तभी उसे अपनी दादी की कही हुई एक बात याद आई। आदमखोर जिन का सबसे बड़ा कमजोर नुक्ता रोशनी है। अगर तुम कभी इसका सामना करो तो रोशनी को अपनी ढाल बना लेना। ये याद आते ही नजमा ने फौरन अपनी मशल जिन के चेहरे के करीब की। जिन चीखने लगा और पीछे हटने लगा। जैसे जैसे रोशनी तेज हुई, जिन की खाल जलने लगी और वो तकलीफ से कराहने लगा। आखिरी जंग। नजमा ने मौका गनीमत जाना और खंडर के अंदर नजर दौड़ाई। दीवार के एक कोने में उसे एक कदीम तलवार नजर आई, जिस पर कुछ अजीब वाओ गरीब नकुशकंदा थे। इसने जल्दी से तलवार उठाई और जिन की तरफ लपकी। जिन ने एक आखिरी हमला करने की कोशिश की, मगर नजमा ने बहादुरी से उसकी तरफ तलवार घुमाई। तलवार जैसे ही जिन के सीने से टकराई, वो जोरदार चीख मारकर कांपने लगा। इसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता धुएं में तब्दील होने लगा और चंद ही लम्हों में वो मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। नजमा ने गहरी सांस ली। वो जानती थी कि अब वो खौफनाक जिन हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था। गांव की हीरो। नजमा ने खंडर से निकलते ही दौड़ना शुरू किया और सीधा गांव वापस पहुंची। जैसे ही वो अपने घर पहुंची, उसने पूरे गांव को अपनी मुहिम की रुदात सुनाई। पहले तो लोग हैरान हुए, मगर जब वो खंडर तक गए और वहां जिनका कोई नाम व निशान ना पाया, तो इन्हें यकीन आ गया कि नजमा ने वाकई गांव को एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया है। इस दिन के बाद गांव के लोगों ने नजमा को एक हीरो मान लिया। बुजुर्गों ने कहा कि वो दिन और रात नजमा के हौसले की दुआएं करेंगे। और यूं नजमा की बहादुरी की कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाने लगी, ताकि हर कोई जान सके कि हिम्मत और अक्ल से हर खौफ का सामना किया जा सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अच्छी अच्छी कमेंट ज़रूर दें।